दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं बल्कि भीतर लड़ा जाता है और इस युद्ध का नाम है अहंकार बनाम आत्मज्ञान। जब आप शब्द ईगो सुनते हैं तो दिमाग में एक नेगेटिव इमेज बनती है। लोग कहते हैं कि अहंकार इंसान को बर्बाद कर देता है, रिश्ते तोड़ देता है और इंसान को अकेला कर देता है। लेकिन साइकोलॉजी की रिसर्च और दार्शनिकों की सोच हमें बताती है कि अहंकार सिर्फ एक विनाशकारी ताकत नहीं है, बल्कि अगर इसे सही दिशा दी जाए तो यही अहंकार आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। यही अहंकार आपको वहां तक ले जा सकता है जहां आप खुद को कभी सोच भी नहीं सकते। अब सवाल यह है कि अहंकार यानी ईगो को आखिर समझा कैसे जाए। सिगमंड फ्रायड, जिन्हें आधुनिक मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है, उन्होंने इंसान की पर्सनैलिटी को 3 हिस्सों में बांटा: इड, ईगो और सुपर ईगो। इड आपके अंदर की बेसिक इच्छाएं हैं जो बिना सोचे समझे तृप्ति चाहती हैं। सुपर ईगो समाज और नैतिकता का दबाव है जो आपको रोकता है, और इनके बीच में बैलेंस बनाने का काम करता है ईगो। यानी ईगो वह ताकत है जो आपको पहचान देती है कि आप कौन हैं, आपकी असली सीमाएं और आपकी असली क्षमता क्या है। अगर ईगो कमजोर हो तो इंसान हमेशा दूसरों के कंट्रोल में जीता है, हर बार दूसरों की राय के आगे झुक जाता है और कभी अपनी असली ताकत नहीं पहचान पाता। वहीं अगर ईगो बहुत ज्यादा हो जाए और ये सिर्फ नेगेटिव दिशा में बहने लगे तो इंसान खुद को सबसे ऊपर मानने लगता है, सीखना छोड़ देता है और धीरे धीरे गिरने लगता है। इसीलिए ईगो को खत्म करने की नहीं बल्कि उसे सही दिशा देने की जरूरत होती है। रिसर्च ये कहती है कि हेल्दी ईगो यानी स्वस्थ अहंकार आपको आत्मविश्वास देता है, आपके दिमाग को फोकस्ड बनाता है और आपके भीतर यह विश्वास पैदा करता है कि आप इस दुनिया में अपनी जगह बना सकते हैं। जब आप किसी बड़े लक्ष्य के लिए मेहनत करते हैं तो वही ईगो आपको बार बार कहता है कि तुम बाकी सबसे अलग हो, तुम कर सकते हो और हार मानना तुम्हारे लिए कोई विकल्प नहीं है। आपको याद होगा, इतिहास में जितने भी महान लोग हुए, चाहे वह सिकंदर महान हो, नेपोलियन बोनापार्ट हो, स्टीव जॉब्स हो या एलन मस्क, सभी में एक कॉमन बात थी और वह था उनका मजबूत ईगो। उन्होंने अपनी क्षमताओं को पहचानने के बाद दुनिया को यह विश्वास दिलाया कि वे सचमुच असाधारण हैं। यही ईगो उन्हें बार बार गिरने के बाद भी उठाता रहा और यही ईगो उन्हें वहां तक ले गया जहां आम लोग सोच भी नहीं सकते। अब यहाँ एक साइकोलॉजिकल फैक्ट समझिए। जब इंसान की आत्म छवि यानी सेल्फ इमेज मजबूत होती है तब उसका दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है, जो मोटिवेशन का हार्मोन है। यह हार्मोन इंसान को लगातार आगे बढ़ने और चुनौतियों से लड़ने की ऊर्जा देता है। हेल्दी ईगो इसी डोपामाइन सिस्टम को एक्टिवेट करता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो आपका दिमाग कभी भी आपको असाधारण बनने की अनुमति नहीं देगा। लेकिन यहाँ एक बैलेंस भी जरूरी है। अगर ईगो कंट्रोल से बाहर हो जाए तो यही डोपामाइन आपको अहंकारी बना सकता है। आप दूसरों को छोटा समझने लगते हैं और अपनी गलतियों से सीखना बंद कर देते हैं। इसलिए महान स्टोइक दार्शनिकों ने हमेशा कहा है कि अहंकार को शक्ति की तरह इस्तेमाल करो, लेकिन सीखने की विनम्रता और आत्मनियंत्रण को कभी मत छोड़ो। अब सवाल यह उठता है कि अपने ईगो को हेल्दी और पॉजिटिव कैसे बनाया जाए। इसके लिए आपको खुद से बार बार यह सवाल करना होगा कि क्या मेरा ईगो मुझे दूसरों को नीचा दिखाने पर मजबूर कर रहा है या फिर ये मुझे खुद को बेहतर बनाने की प्रेरणा दे रहा है। अगर आपका ईगो आपको अपने अंदर अनुशासन, आत्मविश्वास और निरंतरता की ओर धकेल रहा है तो समझ जाइए कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आपका ईगो आपको दूसरों को गिराने, सबको गलत साबित करने और खुद को सबसे बड़ा दिखाने की ओर ले जा रहा है तो यह खतरनाक है। रिसर्च ये भी बताती है कि जो लोग हेल्दी ईगो को मैनेज कर लेते हैं वे बिजनेस, रिश्तों और पर्सनल ग्रोथ में उन लोगों से कहीं ज्यादा आगे निकल जाते हैं जिनका ईगो या तो बहुत कमजोर होता है या फिर बहुत नेगेटिव। दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि बिना ईगो के आप भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं और सही दिशा में ईगो आपको भीड़ से अलग करता है। आप सोचिए, अगर थॉमस एडिसन के भीतर यह ईगो न होता कि वह दुनिया को रोशनी देगा तो शायद बल्ब कभी नहीं बनता। अगर राइट ब्रदर्स के भीतर यह ईगो न होता कि इंसान आसमान में उड़ सकता है तो हवाई जहाज कभी नहीं बनता। और अगर आपके भीतर यह ईगो नहीं होगा कि आप अपनी लिमिट्स तोड़ सकते हैं तो आप हमेशा वहीं खड़े रह जाएंगे जहां आज हैं। इसलिए अपने ईगो को समझो, उसे दबाओ मत, उसे खत्म मत करो बल्कि उसे अपनी ताकत बनाओ। जब आपका ईगो कहे कि तुम असफल नहीं हो सकते
तब उसे सुनो, लेकिन साथ ही स्टोइक माइंडसेट से खुद को ये याद दिलाओ कि हर जीत के पीछे मेहनत है, हर उपलब्धि के पीछे सीखना है और हर सफलता के पीछे आत्मनियंत्रण है। यही बैलेंस आपको महान बनाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल स्टोइक साजिक्स को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपके हिसाब से ईगो का सबसे बड़ा फायदा क्या है।